हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा पीजीवीएस कंपनी के बारे में। बहुत सारे लोग, कई बार मैं बोल चुका हूं कि यार पीजीवीएस कंपनी मत ज्वाइन करना, स्टार्टिंग में छोटी कंपनी मत ज्वाइन करना। तो कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सी कंपनी नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, और पीजीवीएस कंपनी एक्चुअली होती क्या है। बहुत सारे लोगों को मैं जब कमेंट करके बताता हूँ कि ये पीजीवीएस कंपनी मत ज्वाइन करो, तो समझ में नहीं आता कि पीजीवीएस कंपनी होती क्या है या किसको पीजीवीएस कंपनी बोलते हैं। फ्रेंड, बहुत सारे एरिया में पीजीवीएस कंपनी को पीडीवीएस कंपनी बोलते हैं। अब पीडीवीएस का क्या मतलब होता है आई डोंट नो। एक्चुअली जो उसका करेक्ट नाम है वो है पीजीवीएस। पीजी का मतलब यहाँ पे होता है प्रोपोगंडा बेस्ड कंपनी। देखिए, प्रोपोगंडा बेस्ड कंपनी कौन सी कंपनी जो होती है, ये वो कंपनी होती है जिनका स्मॉल स्केल में बिजनेस होता है, छोटी कंपनी जो होती हैं। और जब कंपनी पीजी छोटे स्केल पे काम करते करते बड़ी स्केल पे बन जाती है, उसी को हम अच्छी कंपनी बोलना शुरू कर देते हैं। जनरली पीजी बेस्ड कंपनीज में होता क्या है कि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ स्टाफ्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग उनका खुद का नहीं होता, और किसी और से मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, और बहुत सैलरी वगैरह भी इतना अच्छा नहीं देते, अलाउंसेज इतने अच्छे नहीं होते, जो फैसिलिटीज़ मिलते हैं या जो बोनस मिलता है कंपनी में वो बोनस वगैरह नहीं मिलता है फ्रेंड। तो आप सोच रहे होंगे सर प्रॉब्लम क्या है, पीजी बेस्ड कंपनी ज्वाइन करने में दिक्कत क्यों आती है, क्यों ज्वाइन करना चाहिए। फ्रेंड देखिए, पीजी बेस्ड कंपनी एक्चुअली ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड। मैं तो ये बोलता हूँ स्टार्टिंग में अगर आपको कोई जॉब नहीं मिलता है तो पीजी बेस्ड ज्वाइन कर सकते हैं। बट पीजी बेस्ड कंपनी में भी ना दो टाइप की पीजी बेस्ड कंपनी है। एक तो वो कंपनी जो ग्रो करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं और अच्छा है, ठीक है। और दूसरा क्या होती है, जो पर्टिकुलर किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने ही स्टार्ट किया होता है पीजी बेस्ड कंपनी। पीजी बेस्ड कंपनी इन द सेंस वो फ्रेंचाइजी लेके स्टार्ट कर देता है, अपना फ्रेंचाइजी लेता है। अब उसके पास क्या, फ्रेंचाइजी लेने में बजट तो होता नहीं है, इतने पैसे तो होते नहीं है। बट क्या करता है, सोचता है मैं छोटे छोटे मतलब छोटा कम सैलरी दे के जो है कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हायर कर लूँगा, और जो है फिर उनको जैसे सेल होती रहेगी पैसा देता रहूँगा। अब जय नया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आता है, क्योंकि कोई अच्छी सैलरी नहीं दे पाता तो बहुत अच्छा एमआर भी ज्वाइन नहीं करा पाएगा। जब अच्छा एमआर ज्वाइन नहीं करा पाता तो कई बार वो सेल होती है और कई बार सेल नहीं होती है। जब सेल थोड़ा कम होती है तो वो उनका पैसा पैसा रोक लेते हैं। जब वो पैसा रोक लेते हैं तो वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। इसीलिए मैं एडवाइस करता हूँ थोड़ा रुक के अच्छी कंपनी सर्च करके ज्वाइन करिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन अच्छे से करिए, जिससे क्या होगा, एक बार आप ज्वाइन करेंगे तो आपका कैरियर ना सीधे स्ट्रेट ग्रोथ पे चला जाएगा। पीजी बेस में प्रॉब्लम यही आती है कि अगर पीजी बेस अच्छी पीजी बेस कंपनी हमें मिल जाती है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें एक्सपीरियंस भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, सैंपल से लेके ए टू जेड सारी चीज़ें मिलती है, सैलरी भी टाइम पे मिलती है। बट जब इस फ्रेंचाइजी वाले सिस्टम में हम आ जाते हैं या कोई छोटी पीजी बेस कंपनी है जो टाइम पे सैलरी नहीं देती है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। उनका जनरली क्या सिस्टम होता है कि अपने कस्टमर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो और वहाँ से बल्क बिजनेस लेके आओ, जबकि प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल ये फील्ड के अंदर नहीं होता, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है या कई बार डिमांड आ जाती है तो उनके पास माल सप्लाई करने का नहीं होता। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि पीजी बेस्ड कंपनी मत ज्वाइन करिए। बट हाँ, अगर देख समझ के आपको कोई जॉब नहीं मिल रहा है तो छोटी पीजी बेस्ड कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हैं कैरियर स्टार्ट करने के लिए। साथ ही साथ क्या करेंगे, आप दूसरी अच्छी कंपनी में अपॉर्चुनिटी देखते रहेंगे। जैसे आपको अच्छी कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप वहाँ पर स्विच कर जाइए। अब पीजी बेस कंपनी की मैं बात करूं तो कुछ कंपनियां ऐसे हैं जो पीजी बेस से बहुत अच्छी तरीके से ग्रो की हैं। जैसे उसमें से एक छोटा सा एग्जांपल है जो आज बहुत बड़ा एग्जांपल बन गया है। छोटा सा एग्जांपल है सन फार्मा। सन फार्मा प्रेजेंट टाइम में कंपनी की मतलब इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, और इस समय बड़ा एग्जाम्पल हो गया, मतलब पहले वो छोटा था अभी बड़ा हो गया है। तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, पीजी बेस कंपनी थी। सिप्ला एक टाइम पे पीजी बेस कंपनी थी, सन फार्मा एक टाइम पे पीजी बेस कंपनी थे। इन लोगों ने बहुत छोटे से एक्चुअली फ्रेंड स्टार्ट किया हुआ था। इवन जो दिलीप संघवी जी हैं सन फार्मा के, उन्होंने तो 2-3 लोग मिलकर ही बस कंपनी स्टार्ट किए थे और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को हायर करना स्टार्ट कर दिए थे। तो ऐसे ही कंपनी ग्रो कर जाती है। अब ये कंपनी क्या है, एक विजन के साथ स्टार्ट हुई थी तो वो ग्रो करके बड़ी हो गई। आज वहाँ जो लोग स्टार्टिंग से होंगे वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट में होंगे। तो ऐसा नहीं पीजी बेस कंपनी बिल्कुल खराब होती है। पीजी बेस कंपनी ही ग्रो करके आगे जाती हैं जो बड़ी कंपनी में कन्वर्ट होती हैं। बट ऐसी कंपनी आपको आइडेंटिफाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, उसका बैकग्राउंड पता करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो उन सब चीज़ों को अगर आप पता कर लेते हैं और निश्चित हो जाते हैं कि हाँ ये चलो इन कंपनी का टर्नओवर है, थोड़ा बिजनेस इन लोगों ने एक्सपेंड कर लिया है, कई सिटीज़ में काम कर रही हैं, इसका मतलब उनका विजन है कि वो आगे चल के बड़ी कंपनी बनेगी, तो वहाँ उनके साथ एसोसिएट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और जो मैंने बेनिफिट्स की बात की, जैसे बेनिफिट्स क्या होते हैं, आपको बोनस, पीजी बेस कंपनी में जनरली बोनस नहीं मिलता है, ठीक है। आपको जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है कंपनी के अंदर, वो फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेंगी। अलाउंसेस वगैरह थोड़े कम होते हैं। बट हाँ, लर्निंग पर्पज़ ऑफ पॉइंट व्यू से अगर हम देखते हैं तो वो कंपनी बेस्ट होती हैं, आप सीख सकते हैं। मतलब आपको खुद से सीखना पड़ेगा। आप ये उम्मीद करो कि आपको कोई बहुत अच्छा एबीएम आके सिखाएगा, कंपनी सिखाएगी, तो वो आपके साथ नहीं होगा, ठीक है। वहाँ आप
आपको जो लर्निंग करनी है वो खुद से करनी है। आपके जो अगल बगल इन्वायरमेंट है, जो आसपास के लोग काम कर रहे हैं, अच्छी कंपनी में जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, उनके साथ वर्किंग करके आप सीखेंगे। बट आपको एक माहौल मिल जाएगा, आप इस सोसाइटी का पार्ट हो जाएंगे, जो फार्मा प्रोफेशन है इसके पार्ट हो जाएंगे, तो आपको कोई अच्छी कंपनी मिलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो फ्रेंड, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अगर अच्छी पीजी बेस कंपनी मिले तो आप ज्वाइन कर लीजिए। बट पीजी बेस कंपनी का ज्वाइन करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें, कहीं किसी फ्रेंचाइजी, किसी एमआर ने कोई फ्रेंचाइजी लेके तो स्टार्ट नहीं किया है, वो आपको ज्वाइन कराएगा, फिर आपको सैलरी नहीं मिलेगी तो आप प्रॉब्लम में आओगे। या कोई ऐसी और कंपनी आप ज्वाइन कर लें जो 1-2 सिटी के अंदर ही काम कर रही हो, या स्टॉकिस्ट के पास आप जाके पता कर लें कि यार इनका टर्नओवर कैसा है, रूटीन कैसा रहता है, पेमेंट वगैरह सही देते हैं, स्टॉकिस्ट सब कुछ बता देता है बिल्कुल क्लियर। ठीक है, होलसेल मार्केट में जाके आप पता कर, अगर किसी पीजी बेस कंपनी में आप जा रहे हैं उसका स्टॉकिस्ट पता करिए, स्टॉकिस्ट पास जाइए, आपको पूरा पिक्चर वो बिल्कुल क्लियर करके दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पीजी बेस कंपनी के बारे में आइडिया हो गया होगा, समझदारी आ गई होगी पीजी बेस एक्चुअली कंपनी क्या होती है। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।